क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, फ़ेल का फार्मूला क्या था, आखिरी को उसकी हालत पे छोड़ देंगे और आखिरी से पहले को ज़ेर देना है और उससे पहले पेश देना है। तो इसको तो हमने अब कुछ नहीं किया, इसलिए कि ये रुबाई है, रुबाई मुजर्रद आगे आएगा। अभी हमने सिर्फ सुलासी मुजर्रद की चीज़ें पढ़ी हैं, तो रुबाई मुजर्रद में ये आएगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो बचा लिया गया। माजी मजहूल का तर्जमा करेंगे, फमन ज़ुहज़िहा, जो बचा लिया गया। किससे बचा लिया गया? आग से। व उदखिलल जन्नता, और तर्जमा कीजिए, और दाखिल कर दिया गया। एक है दाखला यदखुलु, तो दुखिला, और एक है अदखला युदखिलु। जब ये रुबाई में हम जाएंगे तो रुबाई ये भी है, उदखिला, ये सब रूफ़े असली इसके हैं माजी के। व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़, क्या मतलब है? यकीनन वो कामयाब हो गया। फ़ाज़ा यफ़ूज़ु बाब नसरा यंसुरु है, जिसका मतलब है कामयाब होना। और सबसे बड़ी कामयाबी यही है। आज लोग समझते हैं कि कामयाबी क्या है, मैं डॉक्टर बन जाऊं, बेटे को डॉक्टर बना लिया जाए, इंजीनियर बन जाए आदमी, अच्छी सी नौकरी हो जाए, अच्छी सी जॉब हो जाए और अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। वो कहता है फ़क़द फ़ुज़्त, बस मैं कामयाब हो जाऊंगा। जबकि कामयाबी ये है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वो कामयाब हो गया। फ़क़द फ़ाज़। और कामयाब वो शख्स होता है जिसको हकीकी कामयाबी कहा जाए। वैसे कामयाबी तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन लफ्ज़ जो आया है इसके हवाले से भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा है, माजी मजहूल है। और जब माजी मजहूल है तो हम तर्जुमा भी उसका माजी मजहूल वाला ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। गर्दान एक दफ़ा फिर लिख के बता दूँ या याद हो गई है? सेकंड लेवल वाले कितने लोग यहाँ बैठे हैं? फर्स्ट वाले भी बैठे होंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, ये एक्चुअली उन लोगों की क्लास हो रही है जो पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे, आज फ़ेल मुज़ारे पढ़ेंगे। फ़ेल माजी हम पढ़ चुके हैं, फ़ेल मुज़ारे पढ़ेंगे। और फ़ेल मुज़ारे का कौन सा फार्मूला है? ये हमारे पास एक लफ्ज़ है फ़ातहा। ये माजी है, माजी मारूफ़ है, माजी मजहूल है। कौन सा लफ्ज़ है ये? माजी मारूफ़ है। तो हम अगर इसको बनाएंगे मुज़ारे मारूफ़ तो क्या बनेगा? वज़न इसका है यफ्ताहु, और वज़न इसका क्या बन रहा है? फ़अला यफ़अलु, फ़ातहा यफ्ताहु। तो हमने एक वक़्त में पढ़े थे अलामत मुज़ारे, मुज़ारे की कितनी अलामतें हैं, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है अगर किसी को? अलामत मुज़ारे कितनी हैं? 4 हैं। कौन कौन सी 4 हैं? अलामत मुज़ारे 4 हैं, अलिफ, ता, या, नून। अलिफ कितनी सीगों के लिए आता है? अलिफ एक सीगे के लिए आता है। जैसे अगर हम यफ्ताहु पढ़ते हैं, आफ्ताहु नफ्ताहु, अलिफ एक सीगे के लिए आता है। और ता, दो कप चाय पिलाएंगे उसको जो सही आंसर दे देगा। 8 कप चाय पीनी है। अच्छा सॉरी, इसके बताया उन्होंने, ता का बताया भाई, 8 कप चाय नहीं, इंतज़ामी परेशान ना हो कि एक फ़र्द ने 8 कप का मुतालबा नहीं किया। ये बताया ता के हवाले से कि ता जो है ये 8 सीगों के लिए आता है। और इसके बाद या, मुझे लगता है किताब खुली हुई है। ओह माशाल्लाह, ज़हीन लोग हैं। और नून एक के लिए, सॉरी, नून एक सीगे के लिए आता है। वो कौन सा सीगा है? टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। अब कोई गर्दान सुनाए, उसको आज बेकरी के ताज़ा बिस्किट खिलाए जाएंगे, फ्रेश।
कराची में एक बार देखी कि वहाँ पर टिक्की पैक होते थे और यहाँ आप लोग फ्रेश बिस्किट लेकर आते हैं, जिससे लोगों के दिमाग खुले। जी, यफ्ताहू की गर्दान, यफ्ताहू। ये दरवाज़ा अगर बंद कर दिया जाए तो उसी को यूज़ कर लीजिए। जी, डॉक्टर साहब हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, कुंडी अगर आ जाए, कुंडी लगा दें आप आके ना। जी, यफ्ताहू की गर्दान कौन सुनाएगा? अब्दुल खालिक भाई, क्या इरादे हैं? नहीं, ठीक है जी, डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं जी। किताब खोल लिया करें, किताब खोल के सुना दीजिए, सुनाएं सही। जी, यहाँ से कौन सुना रहा है? यफ्ताहू हसन, हसन नहीं आ रहा आजकल, आज नज़र नहीं आ रहे, वैसे पहले आए थे। जी, यफ्ताहू। जी, फिर दोबारा पढ़ी शुरू से। यफ्ताहना, यफ्ताहना, फिर पढ़िए क्योंकि एक मिस्टेक होगी, दोबारा शुरू से। ठीक है, गर्दान आपने सुना दी है और सही सुना दी है, लेकिन कारी साहब नहीं है, आपका काम चल गया है। वरना फिर बताते कि यफ्ताहू है, यह हा जो है यह हा निकलनी है, यफ्ताहू ये यफ्ताहू अभी है नहीं है, तो आपकी बचत हो गई है। जी जी, यंसुरू की गर्दान को सुनाएगा। देखिए यहाँ मर्द हज़रात कम है लेकिन जीत रहे हैं। यंसुरू, नसरा यंसुरू। जी, लास्ट में आप सुना दें बेटा। जी, किसकी? फातहा, जुनैदी फातहा की सुना दें। कोई और यंसुरू से बहुत आसान है, सेम वज़न उसका, यंसुरू। जी, ठीक है, और कौन सुनाएगा? जी, आप सुना रही भाजी, और कोई नहीं? हमारे बाकी लोग कहाँ चले गए? गर्दानों की बुछाड़ करने वाले यूँ लगता है जैसे बारिश हो रही है अभी गर्दान की, इसकी उसकी, इस तरीके से। बहुत आसान है, सिर्फ एक गर्दान आप देख लें, उसी के ऊपर सारे वज़न है। देखें, हमारा मकसद आप लोगों को चीज़ें रटवाना नहीं है, और ना ही आपकी वो एज है कि हम आपको रटा लगवाएं कि आप छोटे बच्चों की तरह नासरा यंसुर नसर फवनासिर व नुसिर यंसुर फ़दा का मंसूर मा नसरा मा नुसिर ला यंसुर ला युनसर फला फला। ये तो आपके ऊपर से गुजरे होंगे अल्फाज। ये जो मैंने गर्दान पढ़ाई उससे हट के, और इसमें 65 के 70 अल्फाज हैं गर्दान के। इसको सरफ़ कबीर बोला जाता है। सरफ़ सगीर में 14 अल्फाज आप पढ़ते हैं, लेकिन याद इसलिए करने की बात करते हैं कि ताकि आपको पहचान हो सके। कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, कौन से हुए हैं, आपको पता चले कि कुरान की एक आयत है और उसमें लफ्ज़ ये आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आपको पता होना चाहिए कि नअबुदु कौन सा है सीगा, और फ़ेल कौन सा है, माजी है, मुज़ारे है, अमर है, नहीं है, क्या है, आप इसको पहचान सकें। सिर्फ पहचान के लिए याद करवाया जाता है, और अगर याद नहीं होगा तो पहचान कैसे होगी? इय्याका नअबुदु, नअबुदु कौन सा सीगा है?
अभी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बता दी। फ़ेल देखें, जब सीगे की बात होगी तो आप बताएंगे कि वर्ब उसका प्रोनाउन कौन सा है। सीगे की जब बात होती है तो उसमें बताया जाता है कौन सा ये प्रोनाउन है उसका। जब फ़ेल की बात होगी तो आप बताएंगे कि फ़ेल कौन सा है। फ़ेल माजी है, फ़ेल मुजारे है, मारूफ़ है, मजहूल है, फ़ेल की बात होगी। अच्छा, फ़ेल कौन सा है? फ़ेल मुजारे। अच्छा, जब फ़ेल की बात आएगी तो फ़ेल का जवाब पूरा दिया जाएगा। कैसे? फ़ेल मुजारे मारूफ़, मजहूल नहीं है, मारूफ़, ये हो गया। अब इसकी बात आएगा कि सीगा कौन सा है। वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुतकल्लिम है। तो तर्जमा क्या होगा इसका? नाबुदू की बात, सिर्फ नाबुदू, नाबुदू हम इबादत करते हैं। अच्छा, इसमें बिया के वक़्त दो टेंस पाए जाते हैं फ़िल मुज़ारे में, एक हाल और दूसरा मुस्तक़बिल। नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे, जब तक ज़िंदगी है इबादत करते रहेंगे या करते हैं। इय्याक नअबुदु। आगे लफ्ज़ है नस्तईन। तो नस्तईन में देखें नून है और फिर नून के आखिर में पेश है, ये नून के ऊपर ज़बर है। नस्तईन ये कौन सा सीगा है? ये जमा मुज़क्कर गायब का है, हाजिर का है? अच्छा, फ़ेल कौन सा है? फ़ेल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, ठीक है, एक्टिव वर्ब है ये। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, सीगा जमा मुतकल्लिम, ठीक है। तो तर्जमा क्या इसका बनेगा? इय्याक नअबुदु व इय्याक, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं। नस्तईन ये इसका रूट वर्ड है आउन, आइन आउनुन, आइन वाव नून, ये इसका रूट वर्ड है। लोग यहाँ से फिर आगे अल्फाज के बनते हैं, आना यीनु, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, अमर नहीं, जो भी आप चीज़ें से बनाएंगे। तो यंसुरु की गिरदान पढ़ते हैं ज़रा। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अनसुरु, ननसुरु। याद होगी गिरदान आप लोग? सुनाई नहीं जाती? ओ, अभी पता चला माइक नहीं है। माइक दे रहा हूँ अभी आपको। अभी एक गिरदान लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब चले ये लिखता हूँ। यस्माउ, यस्माआनी, अरे माशाल्लाह, अब तो आप मुझे लिखवा रहे हैं, जब मैं सुनता हूँ तो फिर तस्माआनी, ये क्या लफ्ज़ है? यस माना, ठीक है। तस्माउ, तस्माआनी, ठीक है। आगे माशाल्लाह, एक नहीं है, काफ़ी सारे लोग मिलके। तस्माईना, तस्माआनी, आगे। अब लगाओ तुक्के, लगाओ। आटा दलिया कुछ तो होगा, कट्टी होगी, कट्टा होगा, कुछ तो होगा जी। ये क्या लफ्ज़ है? ये नहीं, ऊपर क्या? नहीं नहीं, ये अच्छा अच्छा, ये मैंने क्या लिखा, शायद नहीं नहीं लिखना है इस पर। तस, ठीक है, क्या करना है? नहीं, एक मिनट, आवाज़ आई क्या? या कितने लगाने?
आप आपस में लड़ाई कर लो, मैं कंप्लीट कर लूँ इसको ज़रा। जी, इसको सुबह दोपहर शाम घोल के पीना है, मिट्टी के बर्तन में डाल के, लिख के मिट्टी के बर्तन में डाल के फिर इसको घोल के पीना होगा तो जल्दी याद हो जाएगा। क्या ख्याल है एहसान? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सीआर जी, दोबारा मेरे साथ पढ़िए। यस माऊ, नहीं मैं क्यों पढ़ूँ, मैं पढ़ के सुना चुका हूँ पहले। कौन पढ़ेगा? देख के पढ़िए। नाश्ता किया है? वो कह रहे आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी, यालमू से इसी वज़न पे सेम पैटर्न, यालमू से इसी तरह पढ़ना है आपने। यालमू पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कोई और? जी, कोई और सुनाएगा? यज़हबू सेम पैटर्न पे, वज़न इसी तरीके से अल्फाज को पढ़ते हुए हैं। यज़हबू आप पहले पढ़ चुकी हैं कि और? जी आप पढ़िए। ओह माशाल्लाह, ये हमारे वही स्टूडेंट है भाई जो हमें मिल नहीं रही थी और आज आई हैं, तो देखें गर्दान भी सुना दी माशाल्लाह से। ऐसे लोग यहाँ पर भी चाहिए, वरना वो बच्चे वाली बात ना हो, बेटा क्यों नहीं पढ़ते, इल्म हासिल करो। नहीं नहीं, इल्म तो एक ज़ेवर है और ज़ेवर मर्दों पे हराम है, तो इस लिहाज से हम इस तरफ नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी पढ़ें, बहुत आसान है। कोई सा भी आप वज़न ले लें। यज़हबू, अगर आप यदखुलू करेंगे गो इसका वज़न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्फाज वही रहेंगे। देखना यह है कि जिस हर्फ के ऊपर शुरू में जो अलामत है और आखिर में है वो आखिर तक वही रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा याकुलू, वो भी नसरा यनसुरु पे चला जाएगा। इस वज़न पे यक्तुबु लेते हैं, वो भी है। आबादा याबुदु, याबुदु से कौन सुनाएगा? याबुदु सेम है, बस ये है कि याबुदु बा के ऊपर पेश आखिर तक पेश रहेगी। याबुदु। जी असगर भाई। अच्छा, ऐसा है कि क्लास वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि क्लास में जब बच्चों का क्लास वर्क नहीं होता तो बच्चे याद नहीं करते। लेक्चर हो गया, क्लास होगी, पढ़े ख़त्म। 5 मिनट का टाइम है, ये गर्दान याद करनी है। हलक खुश्क हो जाए तो पानी हमारे पास है, और फिर खुश्क हो जाए तो फिर चाय पिलाएगी इंशाल्लाह गरम गरम। बिस्मिल्लाह। जी, याबुदू है तो पेश आएगा तो आखिर तक रहेगा बाकी पर। तस्निया के अलावा यहाँ पर ज़बर है। पेश किस लफ्ज़ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखें, याबुदू, आबुदू, नाबुदू, बोले लफ्ज़ पढ़ें उसको। हाँ, आबुदू नाबुदू। हाँ, याद कर लें इसको एक दफ़ा, इसी वज़न को। 5 मिनट का टाइम है, कम से कम आप इसको 5 मिनट का तो 5 दफ़ा तो पढ़ें इसको, और पढ़ें इस आवाज़ से कि आवाज़ आपके कानों को सुनाई दे, सिर्फ दिल के अंदर या ज़ुबान को नहीं जुम्बश देनी। और थोड़ा सा ऊंची आप पढ़ें, मेरा ख्याल बोर्ड का मसला हो रहा है, मैं साइड पे हो रहा हूँ। नाश्ता मिला घर में आप लोगों को आज? लेकिन आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी, यहाँ से आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। लॉडली पढ़ना होगा तो फिर याद हो जाएगी जी।
मैं अकेला बोलता हूँ, मेरी आवाज़ मस्जिद में बाहर तक जा रही होती है, और आप सब मिल के बोलेंगे तो आवाज़ आपकी भी आनी चाहिए। जी 5 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर पैर बनाएं, एक दूसरे को सुनाएं। यस्माना, हाँ 6 नंबर पे ना। जी याद करने के बाद फिर पैर बनाएं और एक दूसरे को सुनाएं। आपके पास 3 मिनट बाकी हैं। नस्माउ, नस्माउ। क्या लिखा पढ़े? तस्माउना। हाँ ये रहता है इस पर, ठीक है। जी याद हो गया, आगे चले डॉक्टर साहब, चलें आगे। जी आज हम आगे पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे है, और फ़ेल मुज़ारे के बाद फ़ेल मुज़ारे मजहूल। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की हमने पढ़ी थी, अलामतें कितनी हैं? 4। और फ़ेल मुज़ारे मजहूल की कितनी अलामतें हैं? 6, 8, कितनी हैं? फ़ेल मुज़ारे मजहूल वो तो मारूफ़ की हमने पढ़ी ना, एक्टिव वर्ब की पढ़ी थी, अलामतें 4 हैं फ़ेल मुज़ारे की। और जब पैसिव वर्ब पढ़े हैं, फ़ेल मुज़ारे पढ़ रहे हैं, तो उसकी अलामतें कितनी हैं? तो मारूफ़ से मजहूल पढ़ेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी ना, ज़्यादा हो जाएंगी, शायद कम हो जाएंगी, कितनी रह जाएंगी? अच्छा 4 ही रहेंगी। मैंने कहा शायद पहले हमने पढ़ा 4, कोई बदल गए हों। अलामत मुज़ारे वही रहेंगी चाहे मारूफ़ हो या मजहूल हो। अब लफ्ज़ हमारे पास है यस्माउ। चले मैं इसको थोड़ा सेंटर में लिखता हूँ, यहाँ आप लोग सबको नज़र आ जाएगा ज़रा। यस्माउ फ़ेल मुज़ारे मजहूल का कायदा क्या है? आखिरी हर्फ को उसकी हालत पे छोड़ दें। छोड़ दिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, अगर आपने उसको रिलीज़ कर दी उसकी हालत पे। और आखिर से पहले को ज़बर दे दें, अगर ज़बर ना हो तो। अगर पहले ज़बर मौजूद है तो मसला ही नहीं की। मुज़ारे मजहूल, नाट माजी मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मजहूल, आखिरी से पहले को ज़बर, और अगर ज़बर पहले से मौजूद है उसको हटा देंगे, नहीं आसानी होगी, लगा हुआ पहले से। और इससे पहले अलामत मुज़ारे बचेगी। अलामत मुज़ारे को क्या करेंगे? पेश दे देंगे। दे दी पेश भी, ठीक है। यास्माउ से क्या बना? युस्माउ। अब ख्याल इस बात का करना है कि या के ऊपर जो पेश है ये आखिर तक रहेगी, और आखिर से पहले को कुछ भी चेंज नहीं करना, पहले से मौजूद है। तो युस्माउ फ़ेल मुज़ारे मजहूल, तर्जुमा उसका क्या होगा? यस्माउ में जब फ़ेल मारूफ़ की हम बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट काम करने वाला मालूम होता है, और जब हम मजहूल की बात करते हैं तो फिर बात आती है नामालूम अफराद। यही अखबारात में आता है ना, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, फ़लाँ कत्ल हो गया, फ़लाँ हो गया, नामालूम अफराद। तो उसमें जो काम करने वाला है, जो फ़ाइल है, वो मालूम ही नहीं होता। युस्माउ सुना जाता है, वो एक मर्द या सुना जाएगा। तो युस्माउ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे मुश्किल काम होता है इंजन जब ट्रैक पे लाना उसको, लेकिन जब आ जाता है तो फिर गाड़ी यहाँ से पेशावर जाने में भी उसको मसला नहीं होता। युस्माउ अब्दुल खालिक भाई, तबीयत कैसी है आपकी? क्या हो गया है कि मुझे जो फ़ील हो रहा है कि पिछली क्लास के मुकाबले में सेकंड लेवल जो हमारा है ये कुछ ज़्यादा सुन्नी हो गया है। सुन्नी का मतलब समझ गया ना? सुनने वाला नहीं सर, सुन हो गए हैं। जी जी प्लीज़
जी युस्माउ। अच्छा, इसके बाद एक और लफ्ज़ हमारे पास है यनसुरु। यनसुरु, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ये रा के ऊपर क्या कर देंगे? साउथ को ज़बर दे देंगे। युनसारु, युनसारु से सुनाइए, युनसारु से। दोबारा सुनाइए, शुरू से, शुरू से। जी युनसारु, युनसारानी, युनसारून। तीन तो पढ़े मेरे साथ, फिर शुरू से। युनसारु, युनसारानी, युनसारून। आवाज़ नहीं आएगी। तीन मैंने पढ़े, मुझे तीन सुना दें रिटर्न में, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए। युनसारु, युनसारानी, युनसारून। अब लग रहा है कि क्लास में लोग मौजूद हैं। पहले लग रहा था मैं ऐसे मस्जिद की दीवारों को और पंखों को सुना रहा हूँ, पंखे हवा देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। युनसारु, युनसारानी, युनसारून। तुनसारु, तुनसारानी, युनसरना। तुनसारु, तुनसारानी, तुनसारून। तुनसारीना, तुनसारानी, तुनसरना। उनसारु, नुनसारु। अब कौन सुनाएगा? मैंने आप सबको सुनाई है, मुझे तो कम से कम कोई एक फ़र्क सुनाए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा सर, मजहूल की बात हो रही है। मजहूल, मजहूल। युनसारु, उनसर, उनसर। जी कौन सुनाएगा? और जी प्लीज़। ये देखना है कि अलामत मुज़ारे, अलामत मुज़ारे पे फ़ेल मुज़ारे में क्या होगा? मजहूल में पेश होगा। बस ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अलामत मुज़ारे पर पेश और आखिरी से पहले पर ज़बर। और समिया यस्माउ से क्या बनेगा? युस्माउ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और की गर्दान यक्तुबु से क्या आएगा? युक्ताबु। युक्ताबु से कौन सुनाएगा यहाँ से? जी प्लीज़। अलामत मुज़ारे पे ज़बर पड़ी गई है बीच बीच में ज़्यादातर, तो फिर वो मारूफ बन जाएगा, मजहूल नहीं होगा। इंतज़ामिया अगर हमारी बात सुन रही हो तो हमें एक कार्डलेस माइक की ज़रूरत है। अगर दो हो जाए तो नूर अला नूर हो जाएगा, क्योंकि क्लास का जो रिज़ल्ट और आउटपुट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ रहा। अगर यहाँ से कुछ सुना रहा है तो यहाँ पर प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ से कुछ सुनाना चाहता है तो उनकी आवाज़ सिर्फ मुझ तक ही आ रही होती है, आगे नहीं जा रही होती। तो इस लिहाज से प्रॉब्लम हो रही है क्लास में। चीज़ों को समझने के हवाले से हमें ज़रूरत है कार्डलेस माइक हो,
ताकि एक आपके पास और एक इनके इधर ख़वातीन के पास हो। उससे ये होगा कि आप देखेंगे क्लास में किस तरीके से लोग सीखने का अमल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर इंतज़ामिया इसका अरेंज कर सकती है तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी क्लास के हवाले से। और दूसरा कोर्स कल आपके और मैं ले आया हूँ 50 अदद। जवाब ये मिलने को मिल सकता है कि क्या फ़ायदा उसका, ले आए तो कहाँ है। कराची से हैदराबाद आ चुका है, इस वक्त एकेडमी में है, रात में लेकर आया था लेकिन यहाँ नहीं आया। आज इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था तो फिर बताया गया कि आज एक लेक्चर है डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब का, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों को दिया जाएगा। और शोर के आ चुका है 100 कोर्स मौजूद है इंशाल्लाह, 50 ख़वातीन में दिए जाएंगे और आप लोगों को भी दिए जाएंगे। अगर आपकी तादाद कम है तो कम देंगे इंशाल्लाह। तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल, इसका इंशाल्लाह आज से हम आपको होमवर्क भी देंगे और उसकी क्लास के जो सीगे हैं ये आप याद कर लेंगे। बहुत आसान होगा कि जिस वक्त आपको याद होंगी चीज़ तो पहचान तब होगी आपकी। फ़ेल माजी है, माजी मजहूल है, माजी मारूफ़ है, फ़ेल मुज़ारे है, मारूफ़ है, मजहूल है, उसकी पहचान कब होगी, जब हमें चीज़ एक दफ़ा याद हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि माजी तो पढ़ लिया, लेकिन जब माजी मजहूल को या मारूफ़ को मनफी बनाएंगे तो उसका फ़ार्मूला क्या है। मनफी बनाने के लिए क्या हमें नॉट लगाना पड़ेगा या नो लगाना पड़ेगा, डस नॉट, डू नॉट, क्या लगाना पड़ेगा साथ, क्या लगाएंगे हम इस पर। अच्छा, माँ लगाएंगे। ओ, तो इसमें क्या आएगा, माँ युस्माऊ नहीं। अच्छा, क्या लिखूं, नहीं लिखूं, ला युस्माऊ। फ़ेल मुज़ारे में जो एक कायदा है वो अमूमी तौर पे ला इस्तेमाल होता है और ला का मतलब क्या है, नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आप बनाते हैं वो एक शख्स इबादत करता है, कितने अल्फाज हैं। इसके तर्जमा कीजिए, अरबी में तर्जमा। आप लोग कहते हैं हमें अरबी आती नहीं है, मैंने अभी ये तर्जमा पूछना है, तर्जमा आपने बताना, लेकिन 1 बाय 1 बताएंगे। इसकी ट्रांसलेट कीजिए। वो एक शख्स इबादत करता है, चले दूसरा भी कह सकते हैं, या इबादत करेगा। चलिए, कितने अल्फाज आ रहे हैं। या अबूदू एक लफ्ज़ अरबी का है और इसका तर्जमा में कितने अल्फाज हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फसाहत जो है वो किस ज़ुबान के अंदर है, अरेबिक के अंदर है। अब आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें ज़रा, कितने अल्फाज होंगे अगर आप फ्यूचर को भी शामिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ है। अब आया कि हम सब इबादत करते हैं, क्या लफ्ज़ आएगा। मैं इबादत करती हूँ, क्या, आबुदू। मैं फर्स्ट पर्सन वाहिद मुतकल्लिम, क्या आएगा, आबुदू। मैं इबादत करता हूँ, आबुदू। आप एक फ़र्द इबादत करते हैं, ताबुदू। आप सब मर्द हजरात इबादत करते हैं, ताबुदूना। आप सब ख़वातीन इबादत करती हैं, वो सब औरतें इबादत करती हैं। अब आएगा मज़ा, अब तुक्के लगेंगे। या बुदना, दाल के ऊपर पेश है तो पेश चलेगी आखिर तक, सेकंड लास्ट में। या अबुदना, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। आप सुनते हैं, मैं नहीं सुनता। ला अस्माउ, आप नहीं सुनते। जब मैं आपकी बात करूंगा ना तो इसका मतलब सिंगल होगा, वाहिद होगा। आप नहीं सुनते।
घर में जब आप होते हैं तो जवाब ये आता है, जब आपसे बात की जाती है तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? अला तस्माऊ, क्या आप मेरे नहीं सुन रहे? आप हमजा जो आ गया वो सवालिये के लिए, अला तस्माऊ, क्या आप नहीं सुनते? कहा जाता है ना, उर्दू बोला जाता है ना, आप हमारी बात नहीं सुनते। जब आप सुनी अनसुनी कर देते हैं, आजकल तो ज़्यादा ऐसा हो रहा होता है ना, मोबाइल में लगे होते हैं, बोले जा रही होती है, कुछ नहीं है। फिर आखिर में एक दफ़ा जब डांट की आवाज़ आती है ना, तो मोबाइल फिर क्या करते हैं, फौरी तौर पे उल्टा रख देते हैं। उल्टा रखते हैं ताकि, समझ गए, समझदार लोग मौजूद हैं। तो अल्फाज देखिए, आप लोग छोटे छोटे जुमले बनाना सीखें, इस तरीके से ट्रांसलेट करना सीखें। वो एक शख्स मदद करता है या करेगा। अब जिससे पूछूं, अगर वो कोशिश करे जवाब देने की, डॉक्टर साहब ज़रा, वो एक शख्स मदद करता है, असगर साहब, यंसुरु, वो एक शख्स मदद करता है, वो एक शख्स मदद नहीं करता, ला यंसुरु। हम सब मदद करते हैं, हम सब मदद करते हैं। अनसुरु की बात क्या आता है? आप सब क्लास में मौजूद है ना जी? फिजिकली मुझे मालूम है मौजूद हैं आप, लेकिन मेंटली तौर पे क्लास में मौजूद है। ये करम हिल रहा नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी, क्लास में है ना, बस ये चेक करना चाह, क्योंकि क्लास में होने के बावजूद भी फिजिकली आदमी क्लास के अंदर होता है। और एक स्टाइल ये भी होता है कि आदमी क्लास के अंदर बैठा होता है, सामने देख रहा होता है, ताकि टीचर को पता चले कि ये स्टूडेंट जो है, ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। और मेंटली तौर पे कहीं और होता है। बस औक़ात बाद लोगों ने चश्मा ब्लैक लगाया होता है और ऐसे सामने से बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं, गर्दन बिल्कुल सीधी होती है। मैं भी ऐसे करता था, चश्मा लगा दिया, इससे आँख ख़राब है, आँख में मसला हो गया कुछ, अच्छा ठीक, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है और टुन सो रहे हैं, और चला खराटे की आवाज़ है, दूसरे ने कूनी मारी, अरे सामने उस्ताद खड़े, क्या कर रहे हो तुम? तो ऐसा भी हो रहा होता है कि क्लास में तालिब इल्म सो रहा होता है, टीचर देख रहा, मुझे देख रहा है बस वो। तो इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। आज टाइम हमारा शॉर्ट है, लेकिन उस शॉर्ट के अंदर ही गुजारा करना होता है। मैं मोहतरम कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप लोगों को थोड़ा सा भूला हुआ सबक याद करवा दें, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं।